अरेस्ट कैसा अरेस्ट? आप महादेव को गाली दिए, ठीक है? हुआ था वहीं बोलिए बस। आप महादेव को गाली दिए, ठीक है? देवी दुर्गा को गाली दिए, ठीक? सरकार को जो है हिंदू मुस्लिम पर वोट लेना है, जातिवाद फैलाती है, सरकार ही फैलाती है। सरकार हिंदू मुस्लिम पर वोट लेती है। कान खोल के सुन लें, हम लोग भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, ये सर पर भगवा। हम लोग का भी आबादी 100 करोड़ है। जब बयान सही था तो पार्टी से क्यों निकाल दिया? देखिए, हमारी जो पार्टी जो इस देश की पार्टी है कि अगर आज के डेट में एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अगर सच्चे मुसलमान अगर इस देश में पैदा हो जाते, हिंदू मंदिर पे ना पत्थर चलता, ना किसी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद होता। निपुर शर्मा एक बहाना है, लेकिन एनआरसी सीए उन गद्दारों को बचाना है। देख रहा है सानी, जैसे हमारे भारत देश में इस तरह से तनाव बना हुआ है। टाइम्स नाउ के डिबेट में पैनल पर बैठे नुपुर शर्मा और एक पैनल पर बैठे मौलाना साहब के बीच में कुछ विवाद होता है और उस विवाद एक ऐसा मुख ले लेता है कि पूरे देश में तनावपूर्ण माहौल बना देता है। उसी के संदर्भ में बजरंग दल एवं हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे क्यों धरना पर बैठे हुए हैं। आइए लोग से बात करते हैं। आप लोग का धरना पर बैठने का उद्देश्य क्या है? धरना पर बैठने का उद्देश्य है कि जो निपुर शर्मा कि जिस बयान पर ये लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग जो दंगा फैला रहे हैं, जो निपुर शर्मा के सरासरी हम लोग समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। नुपुर शर्मा का अगर तथ्य सही है तो इतने देश में तनाव क्यों फैला हुआ है? देखिए, निपुर शर्मा तो एक बहाना है, उनको एनआरसी और सीए बचाना है। निपुर शर्मा के बहाना बना के ये लोग जो अभी देश में लागू होने वाला एनआरसी 2024 का इलेक्शन, एनआरसी सीए के बेस पर ही चुनाव होने वाला है और इस देश के मुसलमानों को ये बुझा गया है कि एनआरसी सीए के तथ्य पे निपुर शर्मा का बहाना बना के देश में उग्र फैलाना ये लोग चाहते हैं। और निपुर शर्मा तो बहाना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, निपुर शर्मा एक बहाना है, लेकिन एनआरसी सीए उन गद्दारों को बचाना है। जय श्री राम। सीए एनआरसी के टाइम में तो बवाल इतना नहीं हुआ था। सीए एनआरसी के टाइम में बवाल हुआ था। जो इस देश में चंद्र गद्दार है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन लोगों के तथ्य में मैं अभी वाराणसी में गया हुआ था। वाराणसी में मैंने बहुत सारा एक टीवी डिबेट देखा। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बगल में जो एक टीवी डिबेट चला रहा था, तो वहाँ पे सब आए बोले कि हिंदू को मुसलमान से क्या ये है ऐतराज़ है। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, हमसे आके ये पूछा है, एक मीडिया पूछा, तो मैंने बोला कि अगर आज के डेट में एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अगर सच्चे मुसलमान अगर इस देश में पैदा हो जाते तो ना आज किसी हिंदू मंदिर पे ना पत्थर चलता, ना किसी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद होता और ना ये दंगा में किसी पर पत्थर चलता। तो ये सरासरी ये जो गद्दार हैं, जो इस्लामिक जिहादी हैं, इन्हों को एक सीए का बचाना है और निपुर शर्मा का बहाना बना के देश में अकरंस फैलाना है। लेकिन वो सभी लोग लगातार निपुर शर्मा का अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अरेस्ट कैसा अरेस्ट? आप महादेव को गाली दिए, ठीक है? हुआ था वहीं बोलिए बस। आप महादेव को गाली दिए, ठीक है? देवी दुर्गा को गाली दिए, ठीक है? और उन्होंने क्या टिप्पणी कर दिया, कौन सा बात बोल दिया कि जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में आज इसका विरोध चला। अरे कैसा विरोध? क्या मेरे देवी देवता नहीं है, मेरे भगवान महादेव नहीं है? वो चंद्र मुसलमान लोग महादेव को गाली देता है, दुर्गा पर गाली देता है, दुर्गा माता पर गौमांस का टुकड़ा फेंकता है, तो ये ठीक है? और निपुर शर्मा ये बयान दे दी तो साला गलत है। ये कौन मानसिकता का, ये साला कौन संविधान में लिखा है? ये किस मानसिकता की ये लोग चाहते क्या है? कान खोल के सुन लें, हम लोग भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, ये सर पर भगवा। हम लोग का भी आबादी 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ऊपर है। अगर एक बार अगर ये चुटकी में अगर मसल दे तो हम लोग को भी आता है भूचाल पूरा भारत में मचाने का। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग संघ से जुड़े हैं। हमारा संघ ये सीख नहीं देता है कि किसी मस्जिद पर पत्थर मारो, किसी मुस्लिम के ऊपर पत्थर मारो, किसी प्रशासन के ऊपर मारो, सीआरपीएफ के पत्थर मारो। हमारा संघ ये संस्कार नहीं देता है। हमारा संघ जो कहता है, हमारा परिवार जो कहता है, हम लोग उसके रास्ते पे चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे नुपुर शर्मा के बयान पे जो इतना देश में तनावपूर्ण माहौल बना? देखिए, तनावपूर्ण माहौल जो वो बनाया गया है नहीं। आप खूब मीडिया के लोगों हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमारी बयान ले रहे हैं तो आपके साथ इतने लोग खड़े हैं। अगर किसी मुस्लिम का बयान लेंगे तो आपके ऊपर पत्थर मारा जाएगा, पत्थर मार दिया जाएगा। इसलिए नुपुर शर्मा जो बोली है, जो उनका कुरान है, जो उनका आयत है, उसी के हिसाब से वो बोली है। गलत नुपुर शर्मा कुछ नहीं बोली है और गलत बोली है। अगर आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि देश में सीए एनआरसी को लेकर
ये जो ऑफेंस फैलाया जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, बेरोजगारी मुद्दा लाया जा रहा है कि बेरोजगारी था, ये है वो है, ये सब मतलब बताया जा रहा है लोगों को कि ऐसा करके मोदी सरकार बेरोजगार है, मोदी सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार ये है, मोदी सरकार ये है। 24 के चुनाव में तो 2 साल टाइम है। 24 में चुनाव, लेकिन अभी से ही माहौल बनाया जा रहा है इस टाइप से, ऐसा जातिवाद पर वोट करने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत सरकार से क्या मांग करेंगे जिन्हें तनावपूर्ण माहौल? भारत सरकार से यही हमारी मांग है, जो नुपुर शर्मा को जो प्रवक्ता से हटाया गया है, उनको जल्द से जल्द उनको उस पद पे कायम की जाए। बीजेपी के नेत्री बताई जा रही है नुपुर शर्मा, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया गया इन बयान पे। जब बयान सही था तो पार्टी से क्यों निकाल दिया? देखिए, हमारी जो पार्टी जो इस देश की पार्टी या जिस देश की पार्टी पर जो कब्जा की सरकार चला रही है, वो ये नहीं चाहती है कि कहीं भी किसी भी तरीक़ा से आकांक्ष फैले, मतलब विद्रोह हो, इसलिए सोचा कि हटा देते हैं, माहौल शांत हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। लेकिन हटाने के बाद भी तो माहौल शांत नहीं हुआ और तो उग्र हो रहा है। देखिए, वो तो बताया नहीं, कुछ चंद लोगों हैं जो जिनको नेता बनना है, जिनको इस देश पे राज करना है, जिसको मुसलमान देश बनाना है, जिसको हिंदू बहन बेटियों को उठाना है, मुस्लिम बनाना है, जिनको मंदिरों को तोड़ना है, वो सब लोग इसमें हवा दे रहे हैं। पीएफआई इसमें पैसा पर फंड इकट्ठा करके डाल रही है पैसा, और उस लोग को बढ़ावा दे रही है। जैसे देख रहे हैं कि शुक्रवार के दिन सारे पत्थर निकले, सारे पत्थर पुलिस पर मारे गए, सीआरपीएफ पर मारे गए, हज़ारों लोगों पर मारा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और क्या वो लोग चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा सीधे मोदी सरकार को हटानी है और देश को बर्बाद करनी है, देश को मुस्लिम की तरफ ले जाना है, और कोई बात नहीं है। क्या करना चाहेंगे? सरकार को जो है हिंदू मुस्लिम पर वोट लेना है, जातिवाद फैलाती है, सरकार ही फैलाती है, सरकार हिंदू मुस्लिम पर वोट लेती है, यही कहना चाहते हैं। नुपुर शर्मा का जब बयान सही था तो पार्टी से क्यों निकाल दिया? नुपुर शर्मा का बयान सही था तो पार्टी से उनको मतलब विद्रोह ना फैले, कहीं मतलब कुछ घटना ना हो, लोग मुसलमानों के लिए मतलब उनके लिए हटा दिया गया कि आप लोग मतलब इसी से भी शांत रह सकते हैं, लेकिन इससे भी शांत नहीं हुआ। इसलिए हम लोग नुपुर शर्मा के साथ में है, समर्थन में है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे नुपुर शर्मा के बयान से जो पूरे देश में माहौल खराब है वो देख रहे। धन्यवाद आप सभी का सानुकसा जुड़ने के।